नमस्कार दोस्तों। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल को किस शासक के काल में माना जाता है? स्वाई जय सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई राम सिंह या स्वाई प्रताप सिंह? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का माना जाता है स्वर्ण काल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी या फारसी? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, फारसी भाषा में निहाल चंद अपने चित्र के नीचे नाम लिखता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर ध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जोधपुर, चावंड, किशनगढ़ या जयपुर? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? बणी ठणी अमरचंद का, पुष्पदत्त का, निहाल चंद का या डालू का? बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? तो बणी ठणी है दोस्तों निहाल चंद का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किससे है? एच मूलर, ए डिक्सन, फयाज अली या एक, दो और तीन दोनों? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो व तीन दोनों। ए डिक्सन और फयाज अली दोनों को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या नागौर शैली? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोटा शैली से संबंधित है डालू नामक चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे? साहिबदीन, मनोहर, कमलचंद्र या हीरानंद? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कमलचंद्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? नसीरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबदीन या साहिबराम? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा जगत सिंह का काल, और इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहिबदीन इसके प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कला पारीखी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है? बणी ठणी, रागमाला, सुपाष्णचर्यम या पिछवैया? भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन। तो नो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को, किशनगढ़ शैली को, मारवाड़ शैली को या शेखावाटी शैली को? राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाड़ शैली को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में चित्रित
प्रसिद्ध ग्रंथ है? रसिक प्रिया, सूरसागर, ढोला मारू या रागमाला? सही आंसर है इसका 11वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रागमाला ग्रंथ की रचना की थी अमर सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर के किस शासक के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? महाराणा राज सिंह ने, अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा करण सिंह ने या जगत सिंह प्रथम ने? उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास। निम्नलिखित में वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित की थी? नसीरुद्दीन, साहिबदीन, सौभाग्यमल या रवि वर्मा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, नसीरुद्दीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्रकला की विशेषता है? नाथद्वारा की, मेवाड़ की, बूंदी की या किशनगढ़ की? तो 14 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान कृष्ण की लीलाएं नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछुआ या कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से या राजपूत राजाओं के जीवन से? तो पिछुआ यह दोस्तों नाथद्वारा के प्रसिद्ध है और वहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कलाकृतियों का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाने चित्रित किए जाते हैं भित्तियों पर, कागज पर, कपड़े पर या लकड़ी पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़े पर चित्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका नाम बताना दोस्तों। तोसा खाना, सूतर खाना या सूरत खाना या ज्वार खाना? तो 17वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत खाना वो स्थान है जयपुर में दोस्तों जहाँ पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 17वां का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? शेखावटी, हाड़ौती, कांगड़ा या मारवाड़? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांगड़ा शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों हिमाचल की शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकार थे? राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह या महाराणा प्रताप के काल में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सावंत सिंह इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी शैली की, कोटा चित्र शैली की, जयपुर शैली की या किशनगढ़ शैली की? नारी सौंदर्य, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पट चित्रण हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नाथद्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ या बगरू? राजस्थान में फट चित्रण हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सही आंसर है शाहपुरा। शाहपुरा दोस्तों फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमनादास, सोटेलाल, बक्साराम व नंदराम चित्रकला की किस शैली से संबंध है? बीकानेर, मारवाड़, झालावाड़ या अलवर? वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनका संबंध है अलवर शैली से। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला वो शैली कौन सी है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली? पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है।
तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण अधिक किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? नागरीदास, रामदास, अली राजा या हसन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरीदास किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या आमेर? अटपटी पगड़ी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना किस स्थान पर है? उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर? पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए पहला दिया गया है, बूंदी शैली के चित्रों में शिकार, दरबार के दृश्य, त्योहार, जुलूस, कुलीनों का जीवन, प्रेमी युगल, पशु पक्षी और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्यों पर जोर दिया गया है। दूसरा है, बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता हरी भरी वनस्पतियों के प्रति आकर्षण, रात के आसमान का नाटकीय दृश्य, गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर प्रकाश की भंवर द्वारा पानी को चित्रित करने का विशिष्ट तरीका और जीवंत गति है। तो इनमें से बताना है कि बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित कौन सा सही है। तो सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम रिपीट हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है, कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग का प्रयोग किस चित्रशैली की विशेषता है? किशनगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा या मेवाड़? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगढ़ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली का विशेषता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जयपुर, बूंदी, मारवाड़ या किशनगढ़? वर्षा में नाचते हुए मोर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी चित्रशैली की ये विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्रशैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़? उनियारा शैली को किस चित्रशैली की उपशैली माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाए, डी हो जाएगा, ढूंढाड़ शैली की उपशैली माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? गीत गोविंद, रागमाला, जय नायक विजय, श्रावक प्रतिक्रमण, चतुर्सूर्णी? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने, महाराव उमेद सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराव उमेद सिंह ने करवाया था निर्माण इनका, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, बीकानेर शैली या कोटा शैली? ऐसी कौन सी चित्रकला है, शैली है जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोटा शैली में चित्रित किया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव माधो सिंह, महाराव उमेद सिंह, महाराजा राम सिंह या फिर महाराव भीम सिंह? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराव उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न है, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बाणी ठणी, पिछवैया, राग रंगिनी या फिर बारहमासा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बणी ठणी। बणी ठणी पर 1973 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? कोटा शैली की, बूंदी शैली की, अलवर शैली की या जयपुर शैली की? 37 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर शैली। जयपुर शैली की विशेषता है कि आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरा रंग किस शैली में प्रधान रहा है? बूंदी, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली? हरा रंग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी शैली की ये विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 38 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके इसमें से कितने सही हुए स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब इम्पोर्टेंट और प्रश्न है दोस्तों, जान लेते हैं थोड़े। गोवर्धन लाल बाबा को दोस्तों भीलों का चितेरा कैसे कहा जाता है? भीलों का चितेरा, तो गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नीड़ का चितेरा, तो सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए भैंसों का चितेरा, तो परमानंद चोयल को कहा जाता है। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा। अगर स्वान का चितेरा किसे कहा जाता है, तो जगमोहन माथुरिया को स्वान का चितेरा कहा जाता है। और देवकी नंदन शर्मा को दोस्तों इन्होंने प्रकृति चित्रण ज़्यादा किया दोस्तों, इसलिए इनको दोस्तों द मास्टर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मेवाड़ चित्र कला का स्वर्णकाल, तो जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्र कला का स्वर्णकाल। और एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा है। और कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल उमेश सिंह का काल है। जयपुर शैली का स्वाई प्रताप सिंह का काल स्वर्णकाल माना जाता है। और अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह का काल माना जाता है। और नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल महाराजा राज सिंह का काल माना जाता है। और नाथद्वारा शैली में दोस्तों कमला व इलायची दो महिला चित्रकार भी है। और बीकानेर शैली का स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों मूमल। जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र मूमल। और मूमल को ही दोस्तों मांड की मोनालिसा कहा जाता है। मांड की मोनालिसा किसको कहा जाता है, तो मूमल को। और जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अखेराज भाटी का काल स्वर्णकाल माना जाता है। और आमेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है मिर्जा राजा जय सिंह का काल। बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है सुरजन सिंह हाड़ा का काल। सुरजन सिंह हाड़ा का काल बूंदी शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और राम गोपाल विजयवर्गीय को दोस्तों राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूर सिंह शेखावत को दोस्तों गांवों का चित्रण कहा जाता है। इन्होंने गांव के परिवेश से संबंधित ज़्यादा चित्रण किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गांवों का चित्रण कहा जाता है भूर सिंह शेखावत को। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, ब्लू पोट्री का जादूगर, तो ब्लू पोट्री का दोस्तों जादूगर कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। और दोस्तों शेखावटी में जो भित्ति चित्रण हुआ, तो भित्ति चित्रण की दोस्तों प्रमुख 3 विधियां हैं। तो एग्जाम से पूछा जा सकता है कि फ्रेस्को बुनो से क्या संबंध है, क्या तात्पर्य है, तो ताज़ा प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। और इसे दोस्तों राजस्थान में इस कला को आला गीला या आरसे कला भी
कहते हैं। और शेखावटी में इस शैली को पणा भी कहा जाता है। किसको? फ्रेस्को बुनो को। और एक होता है फ्रेस्को सेको। तो इटली की इस कला में प्लस्तर की हुई भित्ति के सूखने के बाद चित्रण किया गया है, तो वो कहलाएगी फ्रेस्को सेको। और फ्रेस्को बुनो कहा जाता है अगर ताज़ा प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। और एक होती है साधारण भित्ति चित्रण, जिस पे साधारण दीवार पर किया गया चित्रण। अगर आपसे पूछा जाए कि पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रण किस शैली में किया गया है, तो वो है दोस्तों कोटा शैली। कोटा शैली में पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रण किया गया है। तो ये था दोस्तों चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।